जय हिंद दोस्त, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल संध्या ज्ञान में स्वागत है। मैं आपको 200 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ठीक है, जो कि 4 वीडियो में कवर कर दिया हूँ। तो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में वो वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 5वां वीडियो है, ठीक है। तो आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक लाइक सब्सक्राइब, ठीक है। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए कि निम्न चित्र में किस प्रकार का मास्टर सिलेंडर दिया है, ठीक है। टेंडम मास्टर सिलेंडर या सेंटर फिट मास्टर सिलेंडर या टैंक टाइप मास्टर सिलेंडर या डी ऑप्शन है सिंगल बैरल मास्टर सिलेंडर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सिंगल बैरल मास्टर सिलेंडर है, ठीक है। इस चित्र में आपको सिंगल बैरल मास्टर सिलेंडर है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। यह भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम पर कौन सा नियम लागू होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, पास्कल का लॉ, ओके। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो बताइए कि मैकेनिकल ब्रेक में एक्स चित्र में किसे दर्शाया गया है, ठीक है। ये आपको चित्र दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये ब्रेक ड्रम को दर्शाया गया है या ब्रेक शू रिट्रेटिंग स्प्रिंग को या फिर पैडल स्प्रिंग, पैडल रिटर्न स्प्रिंग को या फिर ब्रेक पैडल को, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए अगर आता हो। चलिए इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ओ सॉरी, सी नहीं, बी, यानी ब्रेक शू रिट्रेटिंग स्प्रिंग है, ठीक है, जो एक्स आपको दर्शाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि चित्र में किस प्रकार का ब्रेक सिस्टम है, यानी कि व्हाट इज द टाइप ऑफ ब्रेक सिस्टम। आप ये चित्र में देख रहे होंगे कि ब्रेक ड्रम है या वैक्यूम असिस्ट ब्रेक या फिर डिस्क ब्रेक या फिर हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये आपका डिस्क ब्रेक है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। 205 में देखिए कि चित्र में किस प्रकार का ब्रेक सिस्टम दिखाया गया है, ठीक है। ये रहा आपका चित्र। तो ये क्या है, डिस्क ब्रेक या ड्रम ब्रेक या फिर एयर ब्रेक या हाइड्रोलिक ब्रेक। तो ये आपका ड्रम ब्रेक है, ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि एयर ब्रेक सिस्टम में कौन सा उपकरण हवा की अनुमति देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ब्रेक वाल्व, जो कि हवा की अनुमति देता है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। तो बताइए कि एबीएस में स्लिप अनुपात कैसे गणना की जाती है, यानी कि हाउ द स्लिप रेशियो इज कैलकुलेटेड इन द एबीएस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, यानी कि वेलोसिटी स्पीड, यानी कि वेग स्पीड माइनस व्हील स्पीड, यानी कि व्हील स्पीड अपॉन व्हीकल इंटू 100, ओके। वेग स्पीड माइनस व्हील स्पीड इंटू 100 अपॉन वाहन, ओके। तो यही ए अब द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 108 में देखिए कि ब्रेक सिस्टम में चित्र में दिखाए गए भाग का क्या नाम है, ठीक है। ये आपके सामने चित्र है, ओके। इस भाग का क्या नाम है? तो ये ब्रेक वाल्व है या अनलोडर वाल्व या स्लैक एडजस्टर या प्रेशर रिलीज वाल्व है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये अनल अनलोडर वाल्व है, ओके, अनलोडर वाल्व है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो बताइए कि चित्र में दिए गए ए पर ब्रेक का प्रयोग किए जाने वाले भाग का क्या नाम है, ठीक है। आपके नीचे ऑप्शन दिए गए हैं कि एयर टैंक, ब्रेक वाल्व या फिर ब्रेक चैम्बर या फिर अनलोडर वाल्व, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये ब्रेक वाल्व है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। इस चित्र में देखिए कि एस कैम ब्रेक में, ठीक है, स्लैग एडजस्टर में एक्स द्वारा दर्शाए गए भाग का क्या नाम है, ठीक है, या क्रैम ब्रेक में है, ठीक है। इसमें एक्स जो दर्शाया गया है उसका क्या नाम है? तो इसका ऑप्शन है कि ब्रेक कैम या फिर एडजस्टिंग नट या फिर ब्रेक ड्रम या फिर कैम रोलर, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कैम रोलर को दर्शाया गया है, ओके। इस चित्र में बताइए कि चित्र में ब्रेक एडजस्टर का क्या नाम है, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा चित्र में, ठीक है। तो क्या है, स्लैक एडजस्टर, एस कैम ब्रेक है या फिर वेज टाइप ब्रेक एडजस्टर है या फिर अलग अलग व्हील ब्रेक एडजस्टर है या फिर स्नेल एयर कैम टाइप एडजस्टर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है, अलग अलग व्हील ब्रेक एडजस्टर है, ओके, जो चित्र में आपको दिखाया गया है अलग अलग व्हील एडजस्टर है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो बताइए कि एयरक्राफ्ट और रेसिंग कारों के लिए ब्रेक रोटर्स और ब्रेक पैड के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि कार्बन फाइबर, रेनफोर्ड और कार्बन सहित, ओके। तो इसका उपयोग किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें बताइए कि सेमी मेटालिक ब्रेक लाइनिंग कौन सी धातु का मिश्रण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि फाइन पोलिश्ड स्टील वूल का, ओके। सेमी मेटालिक ब्रेक लाइनिंग फाइन फाइन
पॉलिश्ड स्टील वूल का मिश्रण होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 214 का देखिए कि अग्रेनिक ब्रेक लाइनिंग में बाइंडिंग मटेरियल कौन सा होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रेसिन। ठीक है, अग्रेनिक ब्रेक लाइनिंग में बाइंडिंग मटेरियल रेसिन होता है। ओके, हाँ, तो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में निर्धारित ब्रेक पैडल ट्रेवल कितना होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 6 से लेकर 12 mm तक का, और सॉरी 7 से लेकर 12 mm तक का। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। ये चित्र आपको दिखाया गया है कि इसमें व्हील सिलेंडर दिया गया है। ठीक है, यानी चित्र में किस प्रकार का व्हील सिलेंडर है, ये आपको चित्र दिख रहा होगा। ठीक है, ये किस प्रकार का व्हील सिलेंडर है। डबल पिस्टन सीधे बोर के पास, या फिर सिंगल पिस्टन व्हील सिलेंडर, या फिर डबल पिस्टन स्टेप बोर के साथ, या फिर बैफल टाइप व्हील सिलेंडर, पिस्टन व्हील सिलेंडर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यह सिंगल पिस्टन व्हील सिलेंडर है। ओके, यह आपका सिंगल पिस्टन व्हील सिलेंडर है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो बताइए कि ब्रेक बनने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेशल टाइप कास्ट आयरन का। ठीक है, तो जल्दी से घिसे ना, इसलिए स्पेशल टाइप कास्ट आयरन का उपयोग किया जाता है। ओके, अब चित्र में दिखाया गया है कि ब्रेक ड्रम सिस्टम में चित्र में एक्स द्वारा दिखाए गए भाग का क्या नाम है। ये रहा आपका चित्र। ओके, ये रहा आपका चित्र, इसमें देख लीजिए एक्स किस चीज़ को दिखाया गया है, कि ब्रेक शू, या फिर व्हील सिलेंडर, या फिर बैक फ्लैट, या फिर शू होल्ड डावल पिन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यह बैक प्लेट को दिखाया गया है। ठीक है, ये एक्स है, वो बैक प्लेट को दिखाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो इसमें बताइए कि चित्र में किस प्रकार का ब्रेक सिस्टम है। ठीक है, ये आपको चित्र दिख रहा होगा। ठीक है, कि इंटरनल टाइप ब्रेक सिस्टम, एयर असिस्ट ब्रेक सिस्टम, या फिर मल्टीप्लायर ब्रेक, या फिर पैडल असिस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, या एयर असिस्ट ब्रेक है। ओके, या कौन सा ब्रेक है, एयर असिस्ट ब्रेक है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ आपका चित्र दिया गया है कि चित्र में किस प्रकार का ब्रेक है। ठीक है, ये आपके पास चित्र है। ओके, यह किस प्रकार का ब्रेक है, आपको चित्र देख सकते हैं। ओके, ऑप्शन है कि इंटीग्रल टाइप, या फिर मल्टीप्लायर, या फिर पैडल असिस्ट टाइप, या फिर एयर असिस्ट पावर। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यह पैडल असिस्ट टाइप का ब्रेक है। ठीक है, यह आपका कौन सा ब्रेक है, पैडल असिस्ट टाइप ब्रेक। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो इसमें बताइए कि वैक्यूम असिस्ट पावर ब्रेक में चित्र में एक्स द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, ये वैक्यूम असिस्ट पावर ब्रेक में जो एक्स है वो क्या दर्शाया गया है, या कुछ चित्र में दिख रहा होगा। ठीक है, कि मास्टर सिलेंडर, या बूस्टर सिलेंडर, या वैक्यूम कंट्रोल वाल्व, या ब्रेक पैडल लिंकेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यह वैक्यूम कंट्रोल वाल्व को दिखाया गया है एक्स द्वारा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो बताइए कि ब्रेकिंग सिस्टम में ब्रेक प्रॉपर नेटिंग वाल्व का क्या उद्देश्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि बैलेंसिंग ब्रेकिंग देना। ओके, ब्रेकिंग सिस्टम में ब्रेक प्रॉपर नेटिंग वाल्व का उद्देश्य है कि बैलेंसिंग ब्रेकिंग देना। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो बताइए कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि सेंटर फीड मास्टर सिलेंडर में नॉन रिटर्न वाल्व कहाँ फिट होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि पिस्टन हेड पर। ओके, सेंटर फीड मास्टर सिलेंडर में नॉन रिटर्न वाल्व पिस्टन हेड पर फिट होता है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, तो इसमें बताइए कि समायोजन करते समय ब्रेक पैडल फ्री प्लेट रेंज की अनुमति क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 6 mm टू 12 mm तक होना चाहिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो इसमें बताइए कि क्षति को रोकने के लिए द्वितीयक पिस्टन को हटाने के दौरान अनुकूलित किए जाने वाले पूर्व दहन के उपाय क्या हैं। कि पहले सर्क्लिप को, या फिर सेकंड सेकंड ऑप्शन है कि पहले रिट्रेंडिंग रिलेटिंग स्प्रिंग को हटा दें, या पहले स्टॉपर बोल्ट को हटा दें, या पहले रिटर्न स्प्रिंग को हटा दें। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि पहले स्टॉपर बोल्ट को हटा दें। ओके, पहले स्टॉपर बोल्ट को हटा दें। यानी कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि क्षति को रोकने के लिए द्वितीयक पिस्टन को हटाने के दौरान अनुकूलित किए जाने वाले पूर्व दहन के उपाय में कि पहले स्टॉपर बोल्ट को हटा दें। ठीक है, पहले स्टॉपर बोल्ट को हटा दें, तो ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसमें बताइए कि जी सेंसर का क्या उद्देश्य है, यानी कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ जी सेंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि वाहन की मंदी दर को मापने के लिए। ठीक है, जी सेंसर का उद्देश्य है। ओके, वाहन की मंदी दर को मापने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें बताइए कि कौन सी डिवाइस से व्हील की गति
स्पिन को सेंसर होता है, यानी कि विच डिवाइस डिफेक्ट द डिवाइन विल स्पिन थ्रो सेंसर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ECU। ओके। हाँ, तो इसमें बताइए कि EBD, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइवर को कैसे पता चलता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि ग्लोविंग द पार्क लैंप। ओके, क्योंकि पार्किंग लैंप का चमकना, ठीक है, तब ड्राइविंग को पता चल जाता है ड्राइवर को। हाँ, तो बताइए कि व्हीकल में TCS अपॉन ELSD ब्रेक सर्किट का क्या नाम है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाम है। ओके, यानी कि ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट ऑफ इंजन टर्क टू द ग्रिप रेट्स, यानी कि ग्रिप दरों में इंजन टर्क का स्वचालित समायोजन। ठीक है, यह उसका नाम है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो बताइए कि ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम का क्या उद्देश्य है। तो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम का उद्देश्य ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, यानी कि व्हील स्पिनिंग को रोकना। ओके, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम का उद्देश्य है कि व्हील स्पिनिंग को रोकना। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो बताइए कि एंटी लॉकिंग ब्रेक सिस्टम में EBD यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि पिछले पहियों को स्लिप होने से बचाने के लिए। ठीक है, यानी कि एंटी लॉकिंग ब्रेक सिस्टम में EBD यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का उद्देश्य है कि पिछले पहियों को स्लिप होने से बचाने के लिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो बताइए कि जब मोटर वाहन अधिनियम लागू होता है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, यानी कि 1 जुलाई ठीक है 1989 को लागू हुआ था। ओके, 1 जुलाई 1989 को लागू हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे लिख लीजिए या याद कर लीजिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो आप बताइए कि व्हीकल की बनावट से कैसे पता चलेगा कि 6 पैसेंजर ले जाने के लिए या 12 पैसेंजर से ज़्यादा ले जाने के लिए है। तो 6 पैसेंजर ले जाने के लिए या 12 पैसेंजर से ज़्यादा ले जाने के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैक्सी कैब सही है। ठीक है, मैक्सी कैब। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यह भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने की उम्र क्या है। तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो चलाने की उम्र है वो आपका सी, यानी कि 20 साल से अधिक होना चाहिए। ठीक है, 20 साल होना चाहिए ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने के लिए। यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता क्या होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि 6 माह तक होती है। ओके, 6 मंथ लर्निंग ड्राइविंग की लाइसेंस की वैधता होती है। ठीक है, और ये भी बताइए कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस की वैधता क्या होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 3 साल की होती है। ओके, ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस की वैधता 3 साल होती है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए कि गैर परिवहन वाहन चलाने के लिए लाइसेंस की वैधता अवधि क्या है। तो गैर परिवहन वाहन चलाने के लिए लाइसेंस की वैधता आपकी 20 साल होती है। ठीक है, 20 साल होती है। गैर परिवहन लाइसेंस जो आपको चलाने की अनुमति होती है वो 20 साल होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता क्या होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो ड्राइविंग लाइसेंस होती है उसकी आपकी वैधता होती है ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि 1 साल होती है। ओके, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बताइए कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ सिन, यानी इस संकेत का क्या नाम है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि मध्य में अंतर या तंग पुल या तंग रास्ता या फिर चौड़ा रास्ता। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नैरो ब्रिज यानी कि तंग पुल है। ठीक है। हाँ, तो बताइए कि 2 या 2 से अधिक एक्सल वाले ट्रांसपोर्ट व्हीकल के ठोस यानी रिजिड फ्रेम की संपूर्ण यानी कि ओवरहाल लंबाई मोटर व्हीकल रूल के अनुसार क्या है। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 12 मीटर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो 2 या 2 से अधिक एक्सल होते हैं ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल के ठोस फ्रेम की जो संपूर्ण मतलब ये जो उसका पीछे का भाग नहीं होता है, ठीक है, वो 12 मीटर होना चाहिए रूल के हिसाब से। ठीक है, ये बताइए कि संकेत का क्या है, इस संकेत का प्रकार क्या है, यानी कि व्हाट इज द टाइप ऑफ साइन। ठीक है, 5T। तो ये क्या है, आपके ऑप्शन है कि पार्किंग संकेत या फिर निषेधात्मक संकेत या स्पीड सीमा और व्हीकल कंट्रोल संकेत, या डी है कि चेतावनी देने वाले संकेत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्पीड सीमा और व्हीकल कंट्रोल।
ओके। अब इसमें बताइए कि ट्रैफिक संकेत क्या दर्शाता है, ठीक है। यहाँ पे चित्र दिख रहा होगा, ठीक है। ये क्या दर्शाता है? आपके ऑप्शन है कि टू वे ऑपरेशन या क्रॉस रोड या फिर ट्रैफिक डाइवर्जन या फिर स्लिपरी रोड, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि टू वे ऑपरेशन दिखाता है, ठीक है। टू वे ऑपरेशन, ओके, यानी कि रास्ता दोनों तरफ से है, यानी कि एक आने का एक जाने का। तो बताइए कि ये ट्रैफिक संकेत क्या दर्शाता है, ठीक है। स्कूल या फिर आदमी काम पर है या फिर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग या फिर साइकिल। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सॉरी, ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ठीक है। ये स्कूल के लिए नहीं है, ठीक है। ये आपका साइन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है, ओके। ये जो आदमी है वो आपका क्या है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है। यह भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि कौन से फार्म का प्रयोग ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 245 कि मोटर व्हीकल एक्ट में फार्म एलएलडी का प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस के खोने की सूचना, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस अगर खो जाए तो फार्म एलएलडी का उपयोग करते हैं, ओके। इसमें बताइए कि मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार सामान ढोने वाले वाहन ट्रैक्टर ट्रेलर की संपूर्ण अनुमति प्राप्त ऊंचाई क्या है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि 4.20 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार सामान ढोने वाले वाहन ट्रैक्टर ट्रेलर की संपूर्ण अनुमति ऊंचाई जो होती है वो 4.20 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, ओके। चलिए आगे देखते हैं। यह तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, कि ट्रैफिक संकेत में लाल सर्कल का निर्देश क्या कहता है। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि व्हाट शुड नॉट बी डन, ओके। लाल सर्कल का निर्देशक है कि क्या नहीं करना चाहिए, ओके। वो लाल बत्ती वाला नहीं है, लाल सर्कल होता है, ठीक है, गोला जैसे लाल सर्कल, यानी कि तो इसका क्या उद्देश्य है कि क्या नहीं करना चाहिए, ओके। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि पंजीकरण प्रमाण पत्र के संदर्भ में फॉर्म 33 का प्रयोग का क्या उद्देश्य है। कि मालिक या वाहन के ट्रांसफर की सूचना या फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण या पता बदलने की सूचना या व्हीकल एक्ट का पंजीकरण, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पता बदलने की सूचना में फॉर्म 33 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन ऑफ चेंज ऑफ एड्रेस, ओके। चलिए आगे देखते। यह भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि जब फिटनेस प्रमाण पत्र एक्सपायर हो जाए तब व्हीकल की अस्थायी प्राधिकरण यानी कि टेम्परेरी अथॉरिजेशन प्रयोग के लिए कौन सा फार्म की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा कि फार्म सी एफ सब की, ओके। फार्म सी एफ सब की आवश्यकता कब होती है, जब फिटनेस प्रमाण पत्र एक्सपायर हो जाती है तब, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो बताइए कि मोटर व्हीकल एक्ट में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फार्म 9 की आवश्यकता क्यों होती है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि ड्राइविंग लाइसेंस के खोने की सूचना के लिए, कि ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए, या सी ऑप्शन है कि शारीरिक फिटनेस घोषित करने के लिए, या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए, ओके। ड्राइविंग लाइसेंस की नवीनीकरण के लिए फार्म 9 की आवश्यकता होती है, ओके। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत। और हाँ, लाइक नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, ओके। चलिए, जय हिंद जय भारत।